मिनी परियों का जजीरा। सब परियां बहुत परेशान हुई और मिनी फेरीलैंड में एक हलचल सी मच गई। अरे नहीं, जादूगरनी ने हमला कर दिया। चलो जल्दी से परी माँ के पास चलते हैं। सब परियां जल्दी से परी माँ की तरफ गईं। ओ नहीं, आखिर वही हुआ जिसका डर था। दोस्तों, जल्दी से एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। अब हम मुकाबला नहीं कर पाएंगी। हमें इस जादुई बॉल का इस्तेमाल करना ही होगा। परी माँ ने जल्दी से बॉल को घुमाया, जिससे उसमें ब्लू कलर की रोशनी निकलने लगी और इसने फेरीलैंड को 2 टुकड़ों में बदल दिया। यागा बागा जादूगरनी ये देखकर हैरान रह गई। अरे नहीं! इसी तरह मिनी फेरीलैंड 2 टुकड़ों में बदल गया और अलग अलग सिमत में जाकर गिरा। एक छोटा सा शहर जिसमें सभी लोग आपस में बहुत प्यार से रहते थे। वहीं पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मीना। मीना जब उठी तो इसने सामने एक छोटे से मिनी फेरीलैंड का टुकड़ा पाया, जिसे देखकर वो हैरान हो गई। पर उसने देखा एक परी उसमें से बाहर निकली। अरे लड़की, तुम हमें ऐसे घूर कर क्यों देख रही हो? जल्दी से यहाँ से जल्दी बनो। अगर तुमने हमारे फेरीलैंड को हाथ में लगाया तो हम तुम्हें चलाकर ट्रैप कर देंगे। क्या? मीना ये सब देखकर हैरान रह गई। अरे प्रीति, ये कैसा रवैया है बात करने का? हम माफ कीजिएगा, असल में ये जज्बाती है और डरी हुई है। असल में हम मुश्किल में हैं दोस्त। हमारा मिनी लैंड 2 टुकड़ों में बट गया है और हमारे लैंड को ऐसी हालत में करने वाली एक यागा बागा जादू करनी है। और इस वक्त हमारी जादुई ताकत भी हमारे पास नहीं है। हम कोई भी जादू नहीं कर सकती। और हाँ, जब हमारा मिनी लैंड दोबारा से जुड़ेगा तो हमारी सारी ताकतें वापस आ जाएंगी। तो क्या आप हमारी और हमारे मिनी लैंड के इस टुकड़े की हिफाजत करते हुए हमारे आइलैंड के दूसरे टुकड़े को ढूंढने में हमारी मदद करेंगी दोस्त? क्या तुम सच कह रही हो? क्या ये मिनी फेरीलैंड का एक टुकड़ा है? हाँ दोस्त, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये हमारे मिनी फेरीलैंड का ही टुकड़ा है। फिलहाल ये छोटे से टुकड़े में बदल गया है। अगर इसका दूसरा टुकड़ा मिल जाए और वापस उसी जगह दोनों टुकड़ों को जोड़ा जाए तो हमारा मिनी फेरीलैंड पहले जैसा हो जाएगा। फिक्र मत करो दोस्तों, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। देखो, मैं बचपन से ही अकेली हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और मैं चचा जान के पास रहती थी। लेकिन चचा जान ने भी मुझे घर से निकाल दिया और इसके बाद मैं यहाँ वहाँ काम करके ही अपना गुजारा करती हूँ। मेरा अब कोई भी नहीं है, लेकिन अब से तुम लोग मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी। देखो प्रीति, वो कितनी अच्छी लड़की है और तुमने किस रवैये से उससे बात की। चलो माफी मांगो। ओह सॉरी, मुझे मेरे रवैये के लिए माफ कर दीजिए। मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। चुटकी चुटकी बाहर आ जाओ, अब सब ठीक है। बाहर कोई भी खतरा नहीं है। चुटकी जल्दी से फेरीलैंड से बाहर आती है। ये मेरी बेटी है चुटकी। ये बहुत डरी हुई थी। ओहो, ये तो बहुत प्यारी है। अच्छा दोस्तों, जल्दी से आप अपने लैंड में वापस चले जाओ, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। अगर देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जल्दी से वापस चलो और मैं इस टुकड़े को छुपा लेती हूँ। इसके बाद परियां वापस अपने फेरीलैंड के टुकड़े में चली जाती हैं और मीना इस फेरीलैंड के टुकड़े को उठाकर एक बाल्टी में डाल लेती है और वो एक बंदूक के पास जाती है। सुनिए, क्या आपको मदद की जरूरत है? बदले में आप मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिएगा। मीना इसी तरह दूसरों की मदद करके अपना पेट पाल रही थी और फिर एक दिन वही जादूगरनी वहां उसी शहर में आ पहुंची और इधर उधर के लोगों से उस फेरीलैंड के टुकड़े के बारे में पूछने लगी।
इस जागा बागा जादूगरनी को एक परी देख लेती है। मीना, यहाँ से जल्दी चलो, हमने उस यागा बागा को इस शहर में देख लिया है। वो सबसे हमारे बारे में ही पूछ रही है। हमें जल्दी यहाँ से चलना होगा। मीना फेरीलैंड के इस टुकड़े को छुपाकर वहां से निकल पड़ी और जल्दी जल्दी में चलते हुए वह एक राजकुमार से टकरा गई। ओह, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी में थी और मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं। वैसे आप इतनी जल्दी में क्यों थी? असल में मैं तो ये दूसरा टुकड़ा आपके पास? शुक्र है हम वापस से मिल गई। तुम दोनों बहुत अच्छे हो और तुम दोनों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुम दोनों ने हमारे फेरीलैंड के इन टुकड़ों की हिफाजत की और हमारी भी। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और अब मेरी तुम दोनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या आप हमारे इस मिनी फेरीलैंड के दोनों टुकड़े हमारी बताई हुई जगह पर पहुँचा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। हमें जल्दी वहाँ पर जाना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए इनका आइलैंड वापस छोड़ने में। और हाँ, मेरे पीछे वो एक जादूगरनी आ गई थी। इससे पहले कि वो यहाँ पर आए, हमें जल्दी से वहाँ चलना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलो चलते हैं। इसी तरह राजकुमार और मीना फेरीलैंड के दोनों टुकड़ों को उठाकर उनकी सही जगह पर पहुंचाने के लिए चल पड़े। समंदरों का सफर करते हुए आखिरकार वो उसी जगह पहुंच गए जहां पर कभी ही मिनी फेरीलैंड हुआ करता था। जैसे ही इन्होंने टुकड़ों को बाहर निकाला तो वो दोनों टुकड़े आपस में मिलकर एक खूबसूरत मिनी फेरीलैंड में बदल गए। इससे परियां बहुत खुश हुई और उन्होंने राजकुमार और मीना को अपनी लैंड की सैर करवाई। इस दौरान राजकुमार को और मीना को आपस में प्यार हो गया और फिर परी माँ ने सभी परियों को और राजकुमार और मीना को अपने पास बुलाया। उम्मीद है कि तुम दोनों को हमारा ये मिनी आइलैंड बहुत पसंद आया होगा। और मैंने तुम दोनों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि हम जल्द ही अपने आइलैंड को किसी और जगह लेकर जाने लगे हैं। तो जाने से पहले मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। तुम दोनों ने हमारी बहुत मदद की और बदले में हम भी तुम दोनों को कुछ देना चाहती हैं। मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे तुम लोगों की वजह से जो मिला है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है और मैं उससे बहुत खुश हूँ। आप लोगों की वजह से ही मुझे मेरा प्यार मिला, मतलब मेरी राजकुमारी मीना, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं मानती हूँ प्यार से बड़ा कोई तोहफा नहीं, लेकिन ये भी हकीकत है हमने आप दोनों को मिलाने के लिए कुछ भी नहीं किया। ये तो सब ऊपर वाले की तरफ से ही हुआ है। और हाँ, मैं आपसे दिल से गुजारिश करती हूँ कि आप बदले में हमारा ये खूबसूरत सा तोहफा कबूल कर लें। ये छोटा सा एक जादुई महल है। आप किसी भी जगह पर इसे रखेंगे तो ये वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा बड़ा महल बन जाएगा और वहाँ पर सारी आसाइशें होंगी। इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, पर आपका बहुत शुक्रिया। ओह वाह, सच में ये बहुत खूबसूरत है। इस खूबसूरत तोहफे के लिए आपका बहुत शुक्रिया परी माँ। और फिर राजकुमार और मीना वापस अपने घर की तरफ गए और मिनी फेरीलैंड वहां से गायब हो गया, हमेशा के लिए किसी दूसरी जगह पर। सुनिए, क्या ये जगह हमारे महल के लिए सही रहेगी? जैसे आप चाहे मेरी राजकुमारी। मीना ने जैसे ही छोटे महल को जमीन पर रखा तो वो एक खूबसूरत शानदार महल में बदल गया। इसी तरह मीना, जो अब राजकुमारी बन चुकी थी, अपने राजकुमार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगी। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।
शुक्रिया।